देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम इथेनॉइक एसिड। तो यहाँ पे जो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है किससे रिएक्ट करेगा, हमारा 6 ग्राम इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट करेगा। ये हमारा रिएक्टेंट साइड है जो कि लेफ्ट साइड होता है। अब देखते हैं यहाँ पे राइट साइड क्या बनेगा। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड। तो यहाँ पे हमारे 3 प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और सोडियम इथेनॉइड है। और यहाँ पे एक और चीज पूछी गई है, शो डैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें बताना है जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे दर्शाता है, वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा इसको, तो यहाँ पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। इसमें बोला गया है कि ना ही कोई चीज बनती है ना ही इसमें खत्म होती है। जो हमारा रिएक्टेंट साइड रहेगा वही हमारा प्रोडक्ट साइड ही मास रहेगा। मान लो कि अगर हम कोई यहाँ पे रिएक्टेंट साइड जो टोटल मास है वहाँ पे 16 ग्राम है, तो प्रोडक्ट साइड भी हमारा 16 ग्राम ही बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं मास ऑफ द रिएक्टेंट और यहाँ पे मास ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे जो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये भी लिख देता हूँ, मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके बराबर रहेगा, हमारा मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। इसको हम यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखा है इससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में जो रिएक्शन दे रखा है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Na2CO3। ये हमें यहाँ पे दे रखा है 5.3 ग्राम। Na2CO3 हमारा यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ हो रही थी रिएक्ट, वो क्या होती है हमारा इथेनॉइक एसिड, जो कि यहाँ पे होगा CH3COOH। ये हमारा यहाँ पे क्या है, इथेनॉइक एसिड है, जिसका यहाँ पे वेट कितना है, 6 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये जो दोनों चीज़ थी, ये दोनों चीज़ हमारी कौन सी होती है, हमारी रिएक्टेंट साइड होती है। ये हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड हमारा क्या क्या बन रहा है। प्रोडक्ट साइड हमारा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि यहाँ पे कितना है, 2.2 ग्राम है। प्लस यहाँ पे हमारा बनेगा वाटर, जो वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा H2O, जो कि यहाँ पे 0.9 ग्राम है। और लास्ट में हमारा यहाँ पे बन रहा है सोडियम इथेनॉइड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। CH3COONA हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम इथेनॉइड, जो कि यहाँ पे है 8.2 ग्राम। अब मैं यहाँ पे इन दोनों मास को यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा 5.3 और 6 ग्राम को। तो यहाँ पे जो टोटल होगा कितना होगा, 11.3 ग्राम होगा। चाहे तो आप प्लस करके दे सकते हैं, 6, 5, 11 और 0.3। तो यहाँ पे 11.3 ग्राम जो हमारा टोटल मास है। टोटल मास जो हमारा रिएक्टेंट साइड है वो कितना है, 11.3 ग्राम है। और अब हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड कितना होगा। तो 8.2 को यहाँ पे मैं प्लस, यहाँ पे सबको प्लस करके दिखा देता हूँ, 8.2, 2.2 और 0.9। तो यहाँ पे 2, 2, 4 और 9, 13, 1 कैरी गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, 2, 10 और एक 11। तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो गया, टोटल इन सब का जो वेट है मिला के यहाँ पे हमारा आ गया 11.3 ग्राम। तो इसका मतलब हमने 11.3 ग्राम ही रिएक्टेंट साइड को यहाँ पे रिएक्ट करवाया था। जो टोटल मास था उतना ही हमारा प्रोडक्ट साइड भी बना, CO2, H2 और यहाँ पे सोडियम इथेनॉइड को मिलाकर। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। जितना हमारा मास रिएक्टेंट साइड था उतना ही मास अभी भी हमारा प्रोडक्ट साइड है। हमें बस यहाँ पे इतना ही दिखाना था। होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर भी रह जाती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।